क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आज हमने आपके लिए फ्रूट चाट बनाया है और उसमें सूखा मेवा भी डाला है। आपको पसंद है ना? और आपको पता है ना, आज हम 20 के हो गए हैं। बस अब तेरा ब्याह करवा देते हैं। आप हमेशा एक बात करते हैं, वक्त आने पे करा देना। अब हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये लीजिए, प्रसाद खाएं। चल। अरे ये क्या, आप अपनी आंखों को जोर दे रहे हैं? लाए मुझे दीजिए, मैं बटन टाक देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? बिल्कुल इनके जैसा, जो मन का बिल्कुल सच्चा हो और हमसे बहुत प्यार करे। जैसा तुम्हें लड़का पसंद है वैसा ही तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। जी। राम राम अंकल जी। राम राम। कैसे आना हुआ? कैसी तबीयत पानी? सब ठीक है? कैसे आना हुआ? अरे वो आपके लिए बीपी की दवाई लाए थे, खत्म हो गई थी ना। क्या ठीक किया, हमारी दवाइयां भी खत्म हो रही थी। लो प्रसाद खाओ, आज अंशिका का जन्मदिन है। बिल्कुल। अच्छा, हैप्पी बर्थडे अंशिका जी। तो आज होगी बर्थडे पार्टी? नहीं, हम पार्टी नहीं करते, हम शाम को कीर्तन में जाएंगे। अच्छा, कितने बजे? हम छोड़ देंगे आपको। नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। अच्छा, वो भाभी जी कहाँ हैं? उन्होंने बुलाया था हमें। अरे चेतन, एकदम सही वक्त पे आए हो। क्या बात हो गई भाभी? 2 दिन हो गए, हमारे कमरे का बल्ब भी बंद है और निसन्नी भी नहीं है घर पे। क्या हम चढ़ के उसे सही कर दे? वो क्या है ना, हमारी हाइट थोड़ी छोटी रह गई, नहीं तो हम ही कर देते, और ये होते तो झट से कर देते। अब हम आदमियों की तरह उठक पटक तो नहीं कर सकते ना। अरे भाभी, तो हम किस लिए हैं? हाँ? आपकी सारे परेशानियों का हल जे बलम। चलिए बदल देते। अच्छा, ये चेतन क्यों रोज रोज घर आ जाता है? मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत अजीब लगता है। ओ देखो, वो बल्ब खराब है हमारा। अभी ठीक किए देते। भाभी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ अभी ला देते, रुको तुम। और आपको क्या जरूरत है उससे दवाई मंगाने की? हमसे कह देते कि हम आपको ला के नहीं देते। अरे हमने उससे कहा था, और वो मोड़ा खुद ले आया तो क्या मना कर देते? जरूरत से ज्यादा ही अच्छा बनता है, जबरदस्ती घुसते रहता है।
तुम्हारा दिल हमारा दिल। चेतन, चेतन, ये मोड़ा कहाँ चला गया? उसे ये दवाई के पैसे दे दो और कहो कि अगली बार से ना लाए। बिना कहे एहसान जताने आ जाता है। हमने कहो तो उसे दवाई लाने को। अच्छो मोड़ो है, हमेशा मदद के लिए तैयार है। तो अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे। पड़ोसी नहीं है वो, एक ही कॉलोनी में रहता है, वो भी 2 गली छोड़ के। कौन सा पड़ोसी का धर्म निभा रहा है? पड़ोसी धर्म निभाना अच्छी बात होवे। और जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई थी और तुम्हारे भैया को छुट्टी ना मिली थी, तब कौन आया था? जे मोड़ा ही तो काम आया था। अरे ये तुम दोनों क्या बहस करने लग गई है? अरे क्या बात चल रही है? चेतन, हम तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेके आए। कहाँ चले गए थे? अरे हम बाथरूम में गए थे। अच्छा भाभी, वो हमने बल्ब बदल दिया है, अब हम चलते हैं। अच्छा, और कुछ काम हो तो बता देना हमें, हम आ जाएंगे। और अंशिका जी, एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। ए चम्मक चलो, जरा दुपट्टा को नीचे कर लो। बताइए लफंगा गई का। ये किस तरह? हैप्पी बर्थडे ड्रीम गर्ल। बिल्कुल ऐसी ही दिखती हो जब हमारे सपनों में आती हो। आई लव यू ड्रीम गर्ल, तुम सिर्फ हमारी हो। हेलो। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहने से भी डरता। अगर गलती से तू ये समझ ले कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कौन हो तुम? क्या बात हो गई? हमारा तोहफा पसंद नहीं आया क्या? ये क्या बदतमीजी है? और हम अभी तुम्हें बता दे रहे, आइंदा हमें फोन मत करना। नॉटी गर्ल। तूफान मेल बन के कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिल गया। क्या है इसमें? रुको, मैं अभी खोल के देखती हूँ। वाओ,
रुको, मैं ना तुमको अब भी फोटो निकाल के भेजती हूँ। प्लीज अननोन नंबर से कॉल। हेलो, कौन? कुर्ती गुलाब की बदन से लिपटी है ऐसे जैसे कोई गुलाब का फूल खिला। तुम वही हो जो फोन किए थे दूसरे नंबर से? तुम्हें क्या लगा एक बार हमारा नंबर ब्लॉक कर दोगी तो हम रुक जाएंगे? अरे हम तो पगले टासिक है, एकदम चिपकू। तुम ना ये फिल्मी डायलॉग किसी और को मारना, और अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो देखना तुम। हमारी मोहब्बत की कदर ना करने वाली जब होगी हमारी चाहत से बेज़र तो बहुत रोएगी। भाभी हमें 100 रुपए दे तुम। किस बात के पैसे चाहिए? वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। और वो का है? डॉक्टर ने कहा था कि पापा की बाईपास सर्जरी के बाद चेकअप करवाना है, तो उसी की रिपोर्ट्स दिखाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो हमको भी पता है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। भैया ने कहा था कि आपसे ले ले, उनका फोन नहीं आया। लो, आ गई सिफारिश। हेलो, हाँ हाँ दे रहे हैं, रखो फोन। ये लो। अरे अरे, ध्यान कहाँ है आज तुम्हारा? ये दोनों भाई बहन मिलके सारा दिन कुलैया में गुड़ फोड़ लेते हैं। हम तो यहाँ घर में ये बत्ते बगाड़ने के लिए बैठे हैं दिन भर किचन में। फिर से अननोन नंबर। हेलो हेलो मैडम, हम आपको कब से कॉल कर रहे हैं? आप हमारा फोन काहे नहीं उठा रही? आपका डॉक्टर सैनी के साथ अपॉइंटमेंट है, आप आ रही हैं ना? हाँ हाँ, मैं बस अभी आ ही रही हूँ। हाँ हेलो। आंखों में काजल थोड़ा और गहरा लगा और सुंदर लगोगी। तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? फोन मत काटना। तुम्हें कौन सी भाषा में समझ में आएगा कि हमें फोन ना करें? अरे तो नहीं करेंगे ना। आप एक बार बोल दीजिए कि आप हमसे प्यार करते हैं। देखो, तुम ना ज्यादा नेता मत बनो, ठीक है? आइंदा से मुझे फोन करना नहीं। अगर हिम्मत है ना तो सामने आके दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे।
अरे अंशिका, ये क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े सब मिट्टी से सने हुए हैं। हम गड्ढे पे गिर गए। कैसे? हम गड्ढे से बचने के लिए ब्रेक मारे और ब्रेक लगा ही नहीं स्कूटी का। पता नहीं स्कूटी का ब्रेक का वायर कैसे ढीला पड़ गया। अच्छा, अरे तुम्हारे हाथ में तो खून बह रहा है, मैं मल्लम लेकर आता हूँ। बाबूजी, मल्लम पट्टी बाद में होगा, पहले जाके हाथ मुंह धो लियो, कपड़े बदल लियो, पूरा फर्श खराब हो रखा है। जाओ। जब देखो पैसा चाहिए, सैर सपाटे का। अब लो मैडम मुझे स्कूटी चलाने। हमने तो पहले ही बोला था, अगर गाड़ी चलाना नहीं आती है तो नहीं देनी चाहिए, पर इस घर में हमारी सुनता कौन है? हेलो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना ड्रीम गर्ल? कहो तो मलहम लेकर आ जाते हैं। तुम वही हेलमेट वाले हो ना? पहचान लिया ना तुमने? हमें तो लगा पहचान ही नहीं पाओगी। देखो, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें परेशान करना बंद कर दो। नहीं करेंगे। हम दिन रात सुबह शाम 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे। ड्रीम गर्ल, तुम कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो, एंड अभी क्या पहना है, सब जानते हैं। तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? अच्छा, एक बात बताए तुमको, आज जब हमने तुम्हें छुआ ना तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, बागों में गुलाब, पूनम का चांद, जैसे सितारों की बारात। जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ड्रीम गर्ल, तुम मिट्टी के गुड़िया हो और हम तुम्हारे गुड्डा। हमारे कारण तुम्हें भी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बेटा? हम क्या पराये हैं जो आप ऐसा बोल रहे हैं? एक बार क्या, हम 1000 बार चक्कर लगाएंगे। राम राम अंकल जी। राम राम राम। अरे हमारे होते हुए आप चल के जा रहे हैं? चलिए बैठिए, हम छोड़ देते हैं आपको। इतना भी दूर नहीं है, हम चले जाएंगे। पापा चलिए। हाँ चल। अच्छा, ये हम कह रहे थे कि राजा को भेज देते हैं ना। हेलो, हाँ ओंकार, अच्छा आज शाम को आओ। ठीक है आ जाओ। ओंकार का फोन था, तुम्हें बताया था ना, वो अजय जो सूरत वाला लड़का प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, वो आज शाम को अपने घर तुमको देखने आ रहा है। भाई साहब, मेरा एक ही बेटा है। अब हमारा जीवन तो कट ही चुका है, बस मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाए, मुझे और क्या चाहिए। ठीक कह रही बहन जी, पसंद तो इन दोनों को करना, फैसला भी इन दोनों को लेना। क्यों अजय, ठीक कह रहे हैं ना हम? अंकल जी, हमें ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना नहीं पसंद, बस आपको सीधा ही बता देते हैं, हमें अंशिका पसंद है।
बाकी फैसला आप लोगों को करना है। हमें तो सब सही लगता है, बाकी आगे तो अंशिका बताएगी। क्यों अंशिका, हाँ कर देना। भाई साहब, अब दोनों बच्चों ने हाँ कर दी है, तो फिर देरी किस बात की? भाई हम तो चाहते हैं कि ये शादी बस 2 महीने में हो जाए। अरे चेतन, मेहमान आए, कोई नहीं, हम बाद में आते हैं। अरे अरे ऐसे कैसे? जाते जाते अंशिका को बधाई तो देते जाओ। आज अंशिका और अजय जी दोनों का रिश्ता तय हो गया है। हम बाद में आते हैं। ठीक है, हम भी चलते हैं। बहन जी, हम पंडित जी से तिलक की रस्म का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। जी भाई साहब, जो भी मुहूर्त तय हो आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी। तुम्हें कहाँ लगा अंशिका? हमारा प्यार टुकरा कर तुम किसी और की हो जाओगी और हम देवदास की तरह पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। नहीं, तुम हमें गलत समझे। हमने जो ठान लिया वो हम किसी भी हाल में पूरा कर कर ही रहते हैं। अब या तो तुम हमारी दुल्हन बनोगी या फिर हेलो, हमें एक हथियार मिलेगा? आपकी सारे परेशानियों का हल जे बलम। मतलब चेतन ही है वो। हेलो, हम तुम्हारे आशिक बोल रहे हैं। मतलब वो लफंगे तुम थे जो बल्ब बदलने के बहाने हमारे घर में घुस आए, हमारे बाथरूम और रूम में कैमरा लगा कर गए हो। हमें ना तुम पे पहले दिन से ही शक था, पर हमें ये नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। चलो, अब तुम्हें पता चल गो है कि हम इतने घटिया है, तो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो, हम ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमसे प्यार चाहो
वरना तुम तो जानती ही हो हमारे पास तुम्हारे कितने अच्छे अच्छे वीडियो है। तो एक काम कर लो, तुम उस थथारिके से फोन लगाओ, उसे कह दो कि तुम उससे ब्याह नहीं करना चाहते। अच्छा अगर तुम नहीं कह पाती हो तो कोई ना, हम बोल देंगे उसे और साथ में एंटरटेनमेंट के लिए एक वीडियो भी भेज देंगे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी ये वीडियो हम वायरल कर दें और पूरी दुनिया उसे देख ले तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना तुम्हारी। लगता है शर्मा गई प्यारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, इतवार का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। उसी दिन हम तिलक की रस्म भी कर लेंगे। जी बहन। हम बाबा जी को कैसे बताते कि चेतन हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमसे शादी करने की धमकी दे रहा है? कुछ भी गलत हुआ बाबा जी की तबीयत। क्या बात है अंशिका जी, कैसी लगी फोटो? नहीं पसंद आई? कोई बात नहीं, बदल देते ना। देखो ये तो सिर्फ ट्रेलर था अंशिका जी, अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो पूरी की पूरी पिक्चर रिलीज कर देंगे। प्लीज प्लीज वो फोटो वीडियो किसी को मत भेजना। चेतन चेतन हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, प्लीज। अरे यही तो दिक्कत है मैडम, तो हमारे पैर पड़ना चाहती हो और हम तुम्हारे गले। चलो ठीक है, किसी को नहीं भेजेंगे ये फोटो वीडियो। तुम एक काम करो, तुम ना अपने पिताजी से कह दो कि हम इतवार को आएंगे तुमसे ब्याह करने। क्या बात हो गई? हमने तुम्हें उत्तो समझाए हो, तुम्हारे मत्थे में कुछ गुस्सा नहीं था? तुमने अभी तक उस मोड़ा से कहो नहीं कि तुम उससे ब्याह नहीं करोगी। क्यों? किस खुशी में? जड़े उससे सुंदर को फोन घुमा के कह देते, मामला ही खत्म। फिर अंशिका तुम ना बहुत हल्के में ले रही हो हमें। अगर हमारा मत्था भिन्ना गया ना तो कुछ भी कर सकते हैं, बता दे रहे तुम्हें। धमकियों से कितना धमकाओगे, कितना डराओगे? इंसान है, कोई बकरी के मेमने नहीं है। मेमनी को गुस्सा आ गया? इंसान नहीं हो तुम, हैवान हो। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और आखिरी बार समझा रहे तुम, इज्जत से हमारी लुगाई बन जाओ।
और बता देना अपने घर वालों को कल। कब? कल हम तुमसे ब्याह रचाने आएंगे। किसी पर भी लगातार नजर रखना, उसका पीछा करना, उसके निजी वीडियोस और फोटोज लेना, इसे स्टॉकिंग कहते हैं। और दुर्भाग्यवश हमारे समाज में ये एक बेहद आम और गंभीर समस्या है। स्टॉकिंग करके लड़कियों का शोषण किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। चाहे गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर रोज लड़कियां इन अपराधों का शिकार हो रही हैं और ये अपराधी बेखौफ बेधड़क खुलेआम घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आज की कहानी है एक स्टॉकर और ब्लैकमेलर चेतन के जाल में फंसी एक मासूम लड़की अंशिका की। क्या अंशिका वक्त रहते खुद को इस अपराधी के जाल से बचा पाएगी? आइए देखते हैं। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा चेतन के साथ? हे भगवान, जे मोड़ी तो हमारा मुंह काला कर दी। आज तुम्हारी रस्म है अजय के साथ और तू पराये मोड़े के साथ ये लिप्पा जिप्पी कर रही है। भाभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। भाभी तुम रुको, हम बाबूजी को अभी सब कुछ बताते हैं। भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी हमारी बात सुनिए। वो चेतन हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि हम अजय से रिश्ता तोड़ दे। ऐसे ही कोई मोड़ा पीछे ना पड़ जाता। तुम भी तो कुछ की होगी। आपको याद है उस दिन वो घर का बल्ब चेंज करने आया था, उसने वो बल्ब के अंदर कैमरा फिट किया था और हमारी फोटोज वीडियोस लेके उसने हमें ब्लैकमेल किया है। सुन लिए बाबूजी? पापा जी हम आपको सब कुछ सच बताने वाले थे, लेकिन हम आपको कैसे बताते? आपकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है और ये सब बोल के हम आपको और बीमार नहीं करना चाहते थे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? दामाद जी आए। तुम ये सब क्या है? नाइस क्वेश्चन। अब अपनी दुल्हन से ब्याह करने खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे ससुर जी। अरे तुमने सबको बताया नहीं कहा? कब तक सबको अंधेर में रखोगी? अरे बताओ सबको कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो और आज हम तुमसे शादी करने वाले हैं। मक्कार फरेबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के साथ? चल पीछे चल। अरे बैठ ना। देख, सब प्यार मोहब्बत की बातें ना हम बाद में करेंगे। 2 बजे विवाह का मुहूर्त और पूरी तैयारी बाकी है। तो ए भाभी चल चल बैठ। ये ऐसे दुल्हन अच्छी लगती है क्या? अरे हम तुम्हारे लिए अपने पसंद की साड़ी लाए, जाओ पहना से। अरे जाओ जल्दी। अरे अभी हल्दी मेहंदी सगाई सब बाकी है। भाभी जाओ। हम है ना, हम तैयार। इस घर में आप ही तो समझदार हो। हाँ चलिए। मवाली उठाई गिर, बदतमीज। तू क्या समझता है कि तुम बंदूक दिखाओगे और मैं डर जाऊंगा? मैं डरने वाला नहीं हूं। हेलो, कर लो बात, करो। मुझे तो करने कसम। बस ससुर जी, क्यों बेफालतू में इतना लोड ले रहे हो? बेफालतू में हाथ जगह निपट लिए तो अंशिका का कन्यादान कौन करेगा? बेटा ससुर जी,
आपको एक बार बोला समझ में नहीं आता। शुभ काम में बाधा बिल्कुल नहीं पसंद। चलो उठो, अरे चलो उठो, उठो। अरे हमारी दुल्हन इतनी फीकी। ये लो, हो गई सगाई। अब क्या रह गया? संगीत। भाभी जी थोड़ा सा नाच गाना हो जाए हैं? अब अंकल को तो बोल नहीं सकते, हार्ट के पेशेंट है ना। चलो नाचो नाचो, ए नाचो ना। हाँ जी, बच गए तो। भाभी हवन कुंड की व्यवस्था करो। अब हवन कुंड कहाँ से लाए हम? अरे जल्दी करो यार, रो रो के पूरा हाल बेहाल। रखो रखो रखो, अग्नि दो। ससुर जी गठबंधन कीजिए। जे हुई ना बात, बस अब फेरे बाकी है, लेकिन उससे पहले शगुन से मुंह मीठा करना चाहिए ना। चलिए खाइए लड्डू, आ कीजिए आ। भाभी मंगलसूत्र। अरे जाइए जाइए। अरे भाभी खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, सिंदूर लाओ। अरे जाओ फटाफट।
विवाह संपन्न हुआ। अंशिका जी, ससुर जी के आशीर्वाद ले लो। चलिए। नहीं करनी हमको ये शादी, नहीं बनना मैं तुम्हारी दुल्हन। ये बंदूक का डर दिखा के हमें डराना चाहते हो? शक्ल देखिए अपनी, पहनावा देखा अपना। कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी। शक्ल छोड़ो, तुम्हें तो लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। धोखे से तुम हमारे घर में घुसे, हमारे पापा का, हमारे भाभी का भरोसा जीता, कारों की तरह हमारा वीडियो बनाते रहे, हमें ब्लैकमेल करते रहे। तुम्हें क्या लगता है तुमने ये सब करके सही किया है? नहीं, अगर शक हो ना, ये लो, ये लो। हम मर जाएंगे, पर तुम जैसे कायर नीच आदमी की ना पत्नी कभी नहीं बनेंगे। अंशिका! कर लो बात। अबे ससुर जी, बेफालतू में हार्ट अटैक आ जाएगा, निपट लिए तो अंशिका का कन्यादान कौन करेगा? ये सब क्या हो गया? तुम कब से कह रहे थे इज्जत से बन जाओ हमारे लोग आए, लेकिन नहीं। है राम जी की। इंस्पेक्टर साहब, इसी लफंगे ने हमारी बच्ची को मार डाला। ये उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसके फोटो इसके पास थे, वीडियो इसके पास है। जैसे लफंगे की मजनूगिरी अब पुलिस निकालेगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने अपनी बेटी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। काश उस दिन हमने उसकी बात सुनी होती तो आज हमारी अंशिका जिंदा होती। संभालिए खुद को। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चल। हमारे देश में चेतन जैसे न जाने कितने भेड़िए हर चौराहे पर खुलेआम घूम रहे हैं और इसी वजह से हर रोज हजारों लड़कियों को स्टॉकिंग जैसे गंभीर अपराध से जूझना पड़ता है। और इस समस्या का समाधान बतौर समाज हमें ही निकालना होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है लड़कों के माता पिता की, उनके घर वालों की। अपने बेटों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए और शुरुआत घर से करनी होगी। जब लड़के घर के भीतर महिलाओं का सम्मान होते देखेंगे तभी घर के बाहर उनकी इज्जत करना सीखेंगे। हमें इस धारणा से भी बाहर निकलना होगा कि ऐसे मामलों में बात करने से लड़कियों की बदनामी होती है। हमारा यही डर चेतन जैसे अपराधियों के हौसले बुलंद करता है और हम जितना डरेंगे अपराधी उतना ही डराएंगे। और ये डर दूर करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पुलिस और प्रशासन की। आज जरूरत है कि स्टॉकिंग और छेड़छाड़ जैसे अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखकर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए और पुलिसकर्मियों के बीच भी इस अपराध के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जाए। तभी हमारी बेटियां ऐसे अपराधियों के खिलाफ खुलकर बोलने का साहस दिखा पाएंगी। याद रखिए, लड़कियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सभ्य वातावरण बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसी विचार के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।